अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा आपने थंबनेल पे रीड किया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फो दूंगी। अगर तो आपको इंटरेस्ट है कि मैं जिस घर में रहती हूँ, इस घर का हम कितना रेंट पे करते हैं और तकरीबन यहाँ पे घरों के कितने रेंट होते हैं, किस तरीके से हम मैनेज करते हैं और मेरा घर कितना बड़ा है, आपके तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं देने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। होता क्या है कि थोड़ी बहुत वीडियो देख के आप चले जाते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं या फिर मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे इतना लंबा लंबा लिखना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी ना, जो हम कौम है ना, हमारे अंदर ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा ये तजस्सुस पाया जाता है। जब जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं तो लाइन में हम लगे होते हैं, हमसे जो नेक्स्ट होता है, जो बिल पे कर रहा होता है, तो हमें वो होता है थोड़ा सा कि हम इसका बिल देखें, इसका कितना बना है। तो घरों के भी होता है कि जो उस घर में रह रहा है तो उनके घर का रेंट कितना है, उनका घर कितना बड़ा है। तो आपके जज्बातों से मज़ीद खेलते हुए टिपिकल व्लॉगर्स की तरह मैं आप लोगों को घसीट घसीट के वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, हम जिस घर में रहते हैं ना, हमारा घर है तकरीबन 94 क्वाड्राट मीटर। और अगर ये मैं आपको मरले के हिसाब से बताऊँ तो 3 मरले में ये हमारा घर बनता है। इसके अंदर है 3 बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम है, 2 बच्चों के बेडरूम है और एक बड़ा सा लिविंग एरिया है। उसके साथ एक डाइनिंग एरिया बनाया गया, छोटा सा, इतना छोटा भी नहीं है लेकिन डाइनिंग के हिसाब से वो ठीक है। और किचन है इसका उसके साथ सेपरेट। और इसके अलावा 2 वॉशरूम्स हैं और 3 बड़ी बड़ी गैलरीज हैं जो कि काफ़ी खुली हैं। और एक स्टोर रूम भी है आएगा, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें, आप कह लें कि जनरल स्टोर से जो चीज़ें मिलती हैं, क्या उनको कहते हैं, क्रीम्स, शैम्पूज़ और इस तरह की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड मेरी अपनी एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं, या फिर घर का सामान, चावल हो जाए या फिर आटा हो जाए या फिर दालें या स्पाइसेस, जो किचन से एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर मैंने इस अपने स्टोर रूम को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो वो मेरा सारा सामान एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा एक बालकोनी है, उसके अंदर भी एक बड़ी सी अलमारी बनी हुई है, वहाँ पे भी आप अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। और जो खेलर है, यानी कि बेसमेंट में जो एक स्टोर रूम दिया जाता है, डॉयस में उसको खेलर कहते हैं, वो नॉर्मली इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे खेलर्स भी होते हैं। लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो खेलर मिला है, जो हमारे हिस्से में आया, वो आप कह लें कि 2-3 एवरेज साइज़ के खेलर्स अगर आप मिलाएं तो वो एक बंदा इतना लंबा, इतना बड़ा वो खेलर है। एनीवेज जी, ये मैंने पता नहीं किसकी वीडियो देख के, क्या मैंने सोच के, तो मैं मोटिवेट होके तो मैंने ये बादाम भिगो के रख दिया रात को, कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब जी मैंने डेली बादाम भिगो के रख देने रात को, सुबह उठ के मैंने इनका मिल्क शेक बनाना है और वो मैंने पीना करना है। रात में तो जोश जोश में आके, शाम का टाइम था एक्चुअली, तो उस टाइम तो मैंने जोश में आके मोटिवेट हो के किसी से भिगो के रख दिया। लेकिन अब यकीन करें, 2 दिन तक ये बादाम भीगे पड़े रहे हैं फ्रिज में। फिर मुझे समझ ना आए सुबह उठ के कि रात को तो मैंने इन्हें भिगो के रख दिया, अब मैं इनका क्या करूँ। फिर मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो फाइनली 2 दिन बाद बादाम मुझे देख रहे थे, मैं इन्हें देख रही थी, तो मैंने फिर हिम्मत की और फिर मैंने बादाम जो है ना, उनका शेक बनाने का फ़ैसला किया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। काफ़ी मज़ेदार होता है। अगर आप लोगों ने भी अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें। और ज़ाहिर सी बात है, हेल्दी तो होता ही है आपकी सेहत के लिए। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो घर है अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी खुला है, काफ़ी बड़ा हमारा घर है। और ये सारी बातें किस्मत की होती हैं, आपकी लक पे डिपेंड करता है। हम जब से जर्मनी में शिफ्ट हुए हैं, तो पहले जब हम इटली में भी थे, वहाँ पे भी हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा था। लेकिन जब से हम जर्मनी में शिफ्ट हुए हैं, हम जितने भी घरों में हम रहे, ये हमारा तीसरा घर है, तो जितने भी घर थे ना, वो सब खुले ही थे। हम मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में खुले ही घर हैं, तंग घर अभी तक नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे घर में रहने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तब तो इसका रेंट इतना ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल था, एवरेज था। लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ी हैं कोरोना के बाद, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, तो फिर हमारे घर का रेंट जो है ये भी बढ़ गया, बल्कि सबका ही बढ़ गया था, जितने भी मतलब कि घर थे। और ओवरऑल मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही महंगाई हुई थी। और प्लस हमारे घर के बिल्कुल साथ बालकनी की नीचे वाली साइड पे ही पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पार्किंग के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन हमें वो इशू नहीं है। और घर के सामने एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा पार्क भी है बच्चों को लेके, तो सहूलतें सब मौजूद है। और जो हमारे घर का रेंट है ना, वो है
€1175 यानी कि 1175 यूरो, वो बन जाते हैं पाकिस्तानी तकरीबन 3.5 लाख रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। और इसी के अंदर है हमारी बिजली का बिल भी, हमारा पानी का बिल भी, सारे बिल इसी के अंदर मौजूद है। और प्लस हम जो इंटरनेट का पे करते हैं वो है 35 यूरो है हमारा इंटरनेट का, वो बनता है तकरीबन पाकिस्तानी अराउंड 10,000, 7, 8, 10 हज़ार यहाँ तक की वो भी बनता है। और पहले जब भी आप इंटरनेट लेते हैं ना तो आपको डिफरेंट ऑफर्स देते हैं, और 2 साल का आपने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। कोई भी किसी भी कंपनी का आप इंटरनेट ले रहे हैं, चाहे तो वो कितना भी बेकार क्यों ना, उसकी स्पीड ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो 2 साल आपने उस इंटरनेट के साथ गुजारा ज़रूर करना है। तो हमारा जो ये वाला कनेक्शन है, ये जो पहले 6 माह थे हमने कुछ भी नहीं पे किया, बिल्कुल फ्री था। लेकिन 6 माह के बाद फिर हम इसका मंथली 35 यूरोज़ पे कर रहे हैं। हमारा घर बिल्डिंग में है, और बिल्डिंग्स जो होती हैं वो सेपरेट घरों की निस्बत कुछ हद तक चीप भी होते थे घर, कभी हुआ करते थे, अब तो मुझे नहीं कंफर्म। लेकिन अगर आप सेपरेट घर लेते हैं तो आपको वो घर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों वाले लोगों को तो वैसे भी लोग जान छुड़वाते हैं, जो स्पेशली माल के मकान साथ रह रहे होते हैं, तो वो बच्चों वाली फैमिली को तो घर देते ही नहीं कि बच्चे शोर करते हैं, बच्चे तंग करते हैं। तो बिल्डिंग्स में आपको ये इशू नहीं होता, अगर आपके हमसाए भी अच्छे हैं तो वो भी आपको कभी कंप्लेन नहीं करते, वो आपको नहीं इशू होता। और प्लस ये कि अगर कंपनी किसी एजेंसी के थ्रू आपने घर लिया है तो फिर आपके कोई सर पे भी नहीं खड़ा होता, वरना तो जो मालिक होते हैं किराएदार यानी कि, तो वो अगर आपके साथ रहते हैं तो वो फिर आपको बहुत तंग करते हो, स्पेशली बच्चों वाली फैमिली के साथ। उनके तो बूढ़े की टेंशन्स नहीं ख़त्म होती कि कूड़ा आपने ऐसे फेंकना था, इधर नहीं फेंकना था, तो उधर नहीं फेंकना था। मीनवाइल ये कि हमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। जिस घर में हम रह रहे हैं ये बिल्कुल जो मेन सिटी है उसके बिल्कुल के पास है, 2 मिनट लगते हैं बच्चों के डॉक्टर के पास जाना हो, स्किन डॉक्टर के पास जाना हो, या फिर वैसे फैमिली डॉक्टर के पास जाना जो बड़ों का होता है, या फिर रथ हाउस बिल्कुल करीब है, आउसलैंड अभी होडे बिल्कुल करीब है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे घर से दूर हो, सारा कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद है, सारी सहूलतें हैं। और उस लिहाज से हो सकता है किसी को ये रेंट घर का ज़्यादा लगा हो, लेकिन हमारे लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर देखा जाए कि जितना बड़ा हमारा घर है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपकी पे है तकरीबन 2000 है या 2500 है या 2000 है, जो कि एवरेज यहाँ पे होती हैं पे। तो उस हिसाब से आप फिर इतना बिल अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो सब कुछ काउंट करते हैं, तो फिर आपको वहाँ से आपका जो घर का रेंट होता है वो पे करते हैं, तो वहाँ से फिर आपको सहूलत मिलती है। प्लस यहाँ पे जो बच्चों के पैसे आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, वो चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई लॉयर हो, या जो कुछ भी हो, कोई भी हो, वो आपके बच्चों का हक बनता है। वो हम हर महीने आपके बच्चों को मिलने ही मिलने होते हैं। वो मेरे ख़्याल से कोई 250 यूरो के करीब है, मुझे हमेशा भूल जाता है, अभी भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 200 और ऊपर कुछ बनते हैं, अब मुझे नहीं याद वो कितने ही बनते हैं, मैंने फिर झूठ ही बोलना है जो भी बोलना है। एनीवेज जी, हमारी बैठे बैठे चली गई लाइट, और एकदम से जब लाइट गई तो मुझे ऐसे लगा मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कुछ सेकंड के लिए पाकिस्तान याद आ गया। कुछ शोर की भी आवाज़ आई थी बाहर, मुझे तो ऐसे लगा कुछ झगड़ा हो गया या शायद पता नहीं क्या हुआ है। तो जैसे ही हमने खिड़की की तरफ से देखा, नीचे लोग भी खड़े हुए थे, पुलिस की भी 2 गाड़ियाँ आ गई, और काफ़ी ज़्यादा रोड पे रश बन गया था। तो देखा क्या कि ज़ावियार चेयर के ऊपर खड़ा हो गया, तो बाहर से मुसलसल देखी जा रहा था, और मुझे इतनी हंसी आई इसकी जो हरकत देख के कि पाकिस्तानी ब्लड है ना, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर इतनी रौनक लगी हुई हो और वो मिस हो जाए, इतनी उसे भी समझ है। अच्छा जी, थोड़ी ही देर के बाद आ गई इलेक्ट्रिशियंस, आ गए, 2 गाड़ियाँ उनकी आ गई, पुलिस नहीं बुलाया, और लोग जो हैं वो चले गए जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्योंकि होता है ना कि जब थोड़ा सा शोर होता है तो साइडों पे लोग जमा हो जाते हैं, जिनको मसला होता है वो कम होते हैं, लेकिन देखने वाले ज़्यादा हो जाते हैं कि देखे यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है। तो वो लोग भी अब यहाँ से चले गए, क्योंकि बारिश हो रही थी और तकरीबन 2 घंटे तक हमारी लाइट नहीं आई थी। फिर इलेक्ट्रिशियंस अपना काम कर रहे थे और पुलिस जो है वो भी चली गई। फिर 2 घंटे के बाद लकीली हमारी लाइट आ गई, सब कुछ ही बंद हो गया था। इवन के जो स्टोव होते हैं, किचन में भी आपने कुछ भी काम करना है तो आपका जो चूल्हा है वो भी इलेक्ट्रिक ही है, बिजली पे ही आपने खाना भी बनाना होता है, सब कुछ बंद हो गया था। इंटरनेट चल रहा था क्योंकि वो मेरे
हस्बैंड का जो मोबाइल में जो उन्होंने पैकेज लिया होता है वो अनलिमिटेड था लकीली, तो वो उसके ज़रिए फिर सबके मोबाइल जो है ना वो चल रहे थे, वरना 2 घंटे इंटरनेट के बगैर गुजारने बड़े मुश्किल हो जाने थे। फाइनली हमारी जब लाइट आई तो फिर मैं आ गई खाना बनाने, और खाने में मैं बना रही थी आज आलू वाले सिंपल चावल, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया था, इतनी मुद्दत हो गई थी ये वाले राइस नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि आज ये वाले बनाती हूँ। कुछ चेंज भी होना चाहिए, सेम चिकन वाले और मटन वाले या फिर इस तरह के सेम खा खा के बंदा बोर भी हो जाता है। साथ है इसकी फ्रेश पुदीने की चटनी जो कि हमने अपनी बालकनी में बनाया हुआ है, और बर्तन को अवॉइड करें क्योंकि ये फुल था चटनी के साथ और अब ये खाली हो चुका है। तो बालकनी में हमारे पास इतनी जगह है, वहाँ पे हम धनिया और पुदीना वगैरह अपना लगा लेते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।